नमस्कार, मैं उसे फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। भारतीय सेना स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका रॉकेट सिस्टम की नई रेजिमेंट तैनात कर रही। यह सिस्टम एक साथ कई रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकानों, ड्रोन और मिसाइल हमलों का प्रभावी जवाब देने में सक्षम है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर के उठाए गए सख्त कदमों से पाकिस्तान चिंतित नजर आया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इससे पाकिस्तान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील करते हुए क्षेत्रीय शांति के लिए संवाद को जरूरी बताया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत को राहत देते हुए अर्जेंटीना ने एलपीजी की सप्लाई बढ़ा दी है। 2026 की पहली तिमाही में अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन एलपीजी भेजी, जो पिछले साल से दोगुनी है। इससे रसोई गैस की सप्लाई मजबूत होगी और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते भी तेजी से बढ़ रहे। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का 24वां दिन है। ईरान ने चेतावनी दी है कि तटीय इलाकों पर हमला हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाई जाएगी। ईरान ने सीज फायर के लिए 3 नई शर्तें रखी। अमेरिकी ठिकानों को बंद करना, हॉर्मुज नियम बदलना और मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई। सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर में 14.2 किलो की बजाय 10 किलो गैस भरने की योजना बना रही है, ताकि सीमित स्टॉक ज्यादा परिवारों तक पहुंचे। इससे सिलेंडर के दाम कम होंगे। ईरान इजरायल संघर्ष और फंसे टैंकरों के कारण भारत में गैस की किल्लत बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव पर पहली बार लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समस्या हल होगी और नागरिकों या फिर पावर प्लांट पर हमला अस्वीकार्य है। भारत ने तेल गैस संकट से निपटने के लिए आयात और भंडारण बढ़ाए हैं और 3.75 लाख भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं। इजरायल रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी के कासमिया पुल पर हवाई हमले किए। पुल और आसपास के इलाकों को भारी नुकसान हुआ। लेबनान के राष्ट्रपति ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सभी पुलों को नष्ट करने और जमीनी अभियान बढ़ाने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी समकक्ष वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन खाड़ी क्षेत्र में तनाव और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित है। दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। रामनवमी 2026 को लेकर के लोगों में 26 या 27 मार्च की उलझन है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:48 से 27 मार्च सुबह 10:06 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। यह भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का पर्व है, जिसमें पूजा और रामायण पाठ किया जाता है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। गोल्ड फ्यूचर करीब 6,700 रुपए टूट करके लगभग 1,37,786 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी करीब 12,700 रुपए से गिर करके 2,14,078 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में भी दाम घटे। संसद में संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर की परिभाषा तय करना और अपराधों पर सख्त सजा देना है। लेकिन विपक्ष और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे आत्म पहचान का अधिकार सीमित होगा और कई लोग ट्रांसजेंडर श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल 2026 को लेकर के विवाद बढ़ गया। प्रस्तावित कानून के तहत सीएपीएफ के कई वरिष्ठ पद आईपीएस अधिकारियों से भरे जाएंगे। सीएपीएफ कैडर अधिकारियों का कहना है कि इससे उनके प्रमोशन के अवसर घटेंगे, जबकि सरकार इसे बेहतर प्रशासन और समन्वय के लिए जरूरी बता रही। धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज के पहले वीकेंड में जबरदस्त कमाई करते हुए दुनिया भर में लगभग 691 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने केवल 4 दिनों में गद्दर 2, जेलर और सलाड के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 1060 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। आवेदन 21 मार्च से 20 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल शामिल हो। स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही डीआरडीओ को लैब गैस टरबाइन रिसर्च संस्थान नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बनाई है। इससे भविष्य के 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए घरेलू इंजन विकसित करने और विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और लेबर कोड लागू होने से सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है। नए नियम के तहत बेसिक सैलरी सीटीसी का कम से कम
50% होगी। इससे पीएफ और ग्रेजुएटी बढ़ेंगे, लेकिन पीएफ ज्यादा कटने से कुछ कर्मचारियों की टेक होम सैलरी कम हो सकती है। अप्रैल 2026 में 2 एकादशी व्रत है। 13 अप्रैल को वरुधिनी एकादशी और 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी। वरुधिनी एकादशी का पारण 14 अप्रैल सुबह 6:54 से 8:31 तक है और मोहिनी एकादशी का पारण 27 अप्रैल सुबह 5:53 से 8:21 तक होगा। व्रत सात्विक भोजन और शुद्ध आचरण से किया जाए। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश में हुआ। 16 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर शुरू किया। 2006 में फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनके संघर्ष और मेहनत ने उन्हें फैशन फिल्म में पहला नेशनल अवार्ड दिलाया। राजस्थान और दिल्ली में सोमवार सुबह बारिश हुई, जबकि पुरी में घना कोहरा छाया। आईएमडी ने कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर भारत में हल्की बारिश और बर्फबारी, मध्य और दक्षिण भारत में उमस और हल्की बारिश की संभावना है। 26 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं, बल्कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की स्पॉन्सरशिप वाली बड़ी बिजनेस मशीन बन चुका है। मुंबई इंडियंस, आरसीबी और सीएसके सबसे अधिक कमाई करती है। टेक, फिनटेक और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जुड़े हैं। प्रति मैच कमाई में आईपीएल दुनिया की प्रमुख लीग्स शामिल है। डैशकैम एक छोटा कैमरा है जो कार के डैशबोर्ड या फिर विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और लगातार सड़क का वीडियो रिकॉर्ड करता है। यह दुर्घटना, रोड रेज, गलत चालान या फिर चोरी की स्थिति में सबूत प्रदान करता है। इससे बीमा क्लेम आसान होता है और आपके पक्ष को मजबूत बनाता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को लेकर के भ्रम है। पंचांग के अनुसार अष्टमी 25 मार्च दोपहर 1:50 से शुरू होकर के 26 मार्च सुबह 11:48 में समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन देवी महागौरी की पूजा और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। चेन्नई सुपर किंग्स ने रोड 2026 फैन इवेंट में सुरेश रैना और मैथ्यू हेडन को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। रैना सीएसके के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और हेडन पहले ऑरेंज कैप विजेता थे। दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में टीम के लिए अहम योगदान दिया और इतिहास रचा। नवरात्रि के दौरान कटरा में भारी भीड़ के कारण वैष्णो देवी यात्रा का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था, जिसे सोमवार सुबह 4 बजे फिर से शुरू कर दिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। अब तक लगभग 1 लाख भक्तों ने दर्शन किया। रियलिटी शो द 50 का ग्रैंड फिनाले 22 मार्च को हुआ। शिव ठाकरे ने फैजल शेख को हरा करके विजेता बने, लेकिन 50 लाख की प्राइज मनी एक फैन सीताराम को दी गई। शो में टॉप फाइनलिस्ट में रोमांचक मुकाबला दिया। प्रिंस नरूला ने सेमीफाइनल टिकट शिव को देकर के बड़ा सैक्रिफाइस किया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग के बीच भारत के 2 एलपीजी जहाज जगवसंत और पाइन गैस सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे। यह जहाज यूएई से रवाना होकर के भारत की तरफ आ रहे हैं, जिससे देश में खाना पकाने के ईंधन की किल्लत कम होगी। संसद में सीएपीएफ बिल 2026 पेश होने से पहले शशि थरूर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने प्रमोशन में देरी, आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और फील्ड नेतृत्व की कमी को लेकर के गंभीर चिंताएं उठाई। उन्होंने बिल को संसदीय समिति में भेजने और सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग की। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण विमान ईंधन यानी कि एटीएफ की कीमतों में वृद्धि से एयरलाइंस की परिचालन लागत बढ़ गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्थिति पर नजर रख रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट टिकटों में 10 से 15% तक बढ़ोतरी संभव है। सरकारी बैंकों में नौकरी पाने के लिए अब केवल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पर्याप्त नहीं है। नए नियम के तहत उम्मीदवार का क्रेडिट स्कोर और सिविल रिपोर्ट जांची जाएगी। डिफॉल्ट या फिर खराब क्रेडिट हिस्ट्री वाले उम्मीदवारों की भर्ती रद्द हो सकती है, जबकि एजुकेशन लोन में लचीलापन रहेगा। रामनवमी के अवसर पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान से भगवान श्री राम को अर्पित प्रसाद अयोध्या भेजा गया। श्रद्धालुओं और भक्ति संगठनों की भजन कीर्तन और जुलूस के साथ यात्रा हुई। अयोध्या में मंदिरों, यज्ञ, नृत्य और संस्कृति प्रस्तुतियों के बीच श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि में दर्शन और भोग में भाग लिया। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को कमेंट किया उनके नाम है उपेंद्र कुमार, पप्पू प्रसाद, विजय कुमार, संजीव कुमार, विनय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजा बाबू, राकेश मिश्रा, संतोष रंजन, दीनानाथ सिंह, छोटू कुमार, संतोष कुमार, अवधेश पासवान, गौतम कुमार, जोशी कुमार, मुन्ना चौहान, राजेंद्र ताती, बाबूलाल मरांडी, अनुझा, आलोक कुमार, शिव यादव, अमित कुमार और नारायण कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में रोजगार के लिए नई नीतियों की जरूरत है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।